गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल ऑल? आवाज आ रहा है मेरा सभी को? आ गए सभी लोग? लास्ट लेक्चर में कहाँ तक के हुआ था? गुड मॉर्निंग रोहिणी, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग नीलय, गुड मॉर्निंग साकिब, गुड मॉर्निंग मुस्कान, प्रेम, गुड मॉर्निंग अनन्या, गुड मॉर्निंग विभूति, गुड मॉर्निंग कस्तूरी, गुड मॉर्निंग सोनल, गुड मॉर्निंग अनीसा, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग अस्मिता। हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया था। ओके, गुड। तो आज हम लोग क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्टार्ट करेंगे। पिक्चर्स देखो बेटा, आपको दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का। यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रहा होगा, जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी स्टडी किए हैं। तो ऊपर साइड हाइपोथैलेमस होता है, और ये हमारा बोन है बेटा। जो स्कल की जो बोन होती है, इस बोन में एक कैविटी होती है, और ये जो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, इस कैविटी को कहते हैं सेला टर्सिका। इस कैविटी को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जो कनेक्ट होता है, एक इस तरह से कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है बेटा, ये ऐसा कनेक्शन, एक स्टॉक जो होता है, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे इनफंडिबुलम। तो अभी हम वन बाय वन एक एक पोर्शन जो है हम अभी समझेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग पोर्शन मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो पार्ट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये ऐसा सबसे पहले ऊपर जो दिख रहा है हमें, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलम। फिर इनफंडिबुलम के बाद यही वाला जो इसका एक कनेक्शन जो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से। ऐसे दिख रहा है बेटा? तो इसमें इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कितने? टू लोब्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का एक एंटेरियर लोब और एक पोस्टेरियर लोब। तो ये जो हो गया, ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस। क्या हो गया बेटा? ये हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद फिर जो पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है, उसे हम क्या कहेंगे? हेलो, क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम। ये जो है, ये क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलम कहलाएगा। फिर इनफंडिबुलम के बाद फिर हम और आगे आते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के टू लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो रहेगा, इसे हम कहते हैं पोस्टेरियर लोब।
ये जो है ये वाला कहलाता है एंटेरियर लोब। अब ये जो पोस्टेरियर लोब और एंटेरियर लोब है जो है, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा। जैसे पोस्टेरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये याद रखना है आपको। क्या कहते हैं इसे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटेरियर लोब जो है इसे कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इतना पार्ट समझ में आ गया? अब मैं एक ही डायग्राम में सारा समझाऊंगा तो बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? इसलिए उसके लिए हम लोग अगेन एक और डायग्राम ले लेते हैं। सेम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद फिर ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ऐसी था। अब ये जो लोब जो है इसके अंदर जो एक्चुअल पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट्स जो प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे एक बीचों बीच में एक पोर्शन होगा ऐसा, जिसे हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ये वाला एक पार्ट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पोर्शन, एक पार्ट है। ये जनरली इसमें अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ये वाला जो पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे? पार्स इंटरमीडिया। क्या कहेंगे हम इसे? इसे हम कहेंगे पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया के बाद फिर हम और देखें तो इधर साइड हम आते हैं। किधर साइड? इसी के जस्ट पीछे, यहाँ पर। तो अगेन इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट यहाँ पर भी होता है। दिख रहा है बेटा ये वाला पोर्शन? जिसे हम क्या कहेंगे? पार्स डिस्टलिस। और देखो ये एंटेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब, इसमें ये बीच वाला पार्स इंटरमीडिया, ये वाला जो रहेगा ये पार्स डिस्टलिस। और अगेन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, ये इसे हम क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। दिख रहा है बेटा? क्लियर हो रहे पॉइंट्स? पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब हमने देखे थे। फिर उस लोब में यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्या क्या नेम है बताइए? बीच वाला जो है, बीच वाले को क्या कहेंगे हम? पार्स इंटरमीडिया। ये वाला जो है, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा?
पार्स नर्वोसा, और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, पार्स डिस्टलिस। अब एक और चीज, ये जो लोकेटेड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, एक बोनी कैविटी है जो लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इस तरह से ये कैविटी है जिसे क्या कहते हैं, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका जो है ये स्पेनोइड बोन है, याद है आपको, पढ़े थे हम लोगों ने लोकोमोशन में, याद आ रहा है। तो जो स्पेनोइड जो बोन होती है उसका जो डिप्रेशन होता है, जो कैविटी होती है, उसे हम सेला टर्सिका कहते हैं, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। सॉरी, आई होप आपको ये याद रहेगा। अब इसके लिए हम लोग अगेन एक बार समझने के लिए इस पोर्शन को, इसका एक पिक्चराइजेशन जो है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, जो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे। ठीक है बेटा, तो थोड़ी देर पहले हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके बेटा, कोई बात नहीं मयूर। वेरी गुड रोहिणी। तो सिंपल सिंपल दो डायग्राम हम देखेंगे जिसमें हमको ये पोर्शन समझेगा। तो एक तो आप ये वाला डायरेक्ट हमारा एनसीईआरटी वाला डायग्राम को याद रखो, एंटेरियल और पोस्टीरियर लोब दिखाई दे रहा है आपको, हाइपोथैलेमस में कुछ सिक्रेट होगा, कोई भी हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक के ट्रांसफर होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसफर जो होता है तो उसमें एक ब्लड वेसल्स का कनेक्शन रहता है जिसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, हम इसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम, उसे हम कहेंगे पोर्टल सिस्टम। ओके, पोर्टल सिस्टम के बाद फिर यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इस डायग्राम पे फोकस करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंडोक्राइन सिस्टम का जो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा है, ये लोकेटेड कहाँ पर है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ इसमें जो कैविटी जो होती है वो आपको दिख रही है, और किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर लोकेटेड है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। लोब कितने हैं इसके, 2 लोब। तो 2 लोब में हम लोग जो स्टडी करेंगे, ये वाला फ्लो डायग्राम आपको याद रखना है। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट में, फर्स्टली एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं हम लोग, एंटेरियर लोब को। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं हम लोग, पोस्टीरियर लोब को। एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया आता है। क्या आता है, पार्स इंटरमीडिया और पार्स हेलो डिस्टलिस। और यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा।
अब ये आपको यहाँ के डायग्राम में वैसा क्लेरिफाई नहीं किया बेटा, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि ये क्या चीज है, क्या है, कैसा है। बट आपको देखो यहाँ पे जो पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्स टर्बुलरिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस, है हाइपोसियल फोसा, मींस सेलर टर्सिका में जो स्पेनोइड बोन का जो कैविटी होता है सेलर टर्सिका, उसे कहते हैं। ठीक है बेटा, स्पेनोइड बोन की जो कैविटी होती है उसके लिए टर्म यूज होता है। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, तो लोकेशन हमने देखे बोनी कैविटी सेलर टर्सिका जो अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू। फिर पिक्चर्स में हमको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो पिक्चर्स है, ये वाला जो पिक्चर्स है, कहाँ पर एक्चुअली लोकेटेड है, और ये एक्चुअल कैसे डायग्राम आएगा, हाइपोथैलेमस से कैसा पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है, और कितने इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। ओके, तो ये क्लियर होने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्स डिस्टलिस जो है इसे हम समझेंगे। पार्स डिस्टलिस मींस किसका पार्ट हो गया, ये एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला पार्ट। तो पार्स डिस्टलिस से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कैसा इसका कनेक्शन होता है, क्या ये करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को अभी देखना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले पोर्शन में हम लोग इसके पार्ट्स अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा हाइपोथैलेमस जब मैंने समझाया था, तो वहां से कुछ हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे। दो टाइप के हार्मोन थे, एक रिलीजिंग हार्मोन था और एक कौन सा था, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन रहेंगे वो हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइसिस तक के आ जाएंगे। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोसियल पोर्टल सिस्टम। तो वहां पे क्या होती है, कुछ सेल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अगेन उसी डायग्राम में हम फोकस करते हैं। ये जैसे हाइपोथैलेमस था, ऐसे हम आगे बढ़े थे, ऐसा हमने एक लोब देखे थे, ऐसा हमने दूसरा लोब देखे थे, याद है। फिर जब हमने ये जो लोब देखे तो इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ऐसा हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो। ओके, ये इस तरह से, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। और न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो है ये क्या कर रहा है बेटा, बताइए, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का रोल क्या रहेगा, रिस्पॉन्स में क्विकली। वेरी गुड यार, कुछ ही लोग रिस्पॉन्स किए, बाकी लोग क्या हुआ, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। हेलो, रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से।
न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का काम क्या है? हार्मोन सिक्रेट करेगा। यार रिवाइज करके नहीं आए आप लोग? ऐसा करना है क्या कि मुझे अगेन हाइपोथैलेमस रिवाइज करवाना है? बताइए, अगेन हाइपोथैलेमस रिवाइज कराना है क्या? यार आप ना तो यस बोल रहे हो और ना ही नो बोल रहे हो। अब कुछ लोगों का रिस्पांस मिल रहा है यस करके। चलो एक बार हाइपोथैलेमस रिवाइज कर लेते हैं फिर। बोला करो ना पहले। मुझे आज एक स्टूडेंट दिखाई दे रही है, कल्याणी। बेटा आप पहले से ज्वाइन हुए हो या अभी ज्वाइन हुए हो? आप रिस्पॉन्स करो कल्याणी। पहले से हो? आप क्लास बहुत कम करते हो क्या बेटा? क्लास में रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता लगता आपका। ऐसा क्यों? बाकी सारे बच्चे का रिस्पॉन्स मिलता है। कल्याणी अवधूत। नेट इशू से कनेक्ट नहीं होता है बेटा, अच्छा कनेक्शन ले लो। मुझे बताओ, अपना एडमिशन लिए, तो एडमिशन आप कौन से एरिया से हो पहले तो ये बताओ। इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम हर किसी के साथ नहीं होता है, आप बहुत कम क्लास में दिखते हो बेटा। तो हुटकेश्वर में ऐसा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। कौन सा नेटवर्क यूज करते हो आप? जियो। जियो तो अच्छा चलता है, बाकी बच्चे भी जियो का यूज कर रहे हैं। वाईफाई लगा लो नहीं तो फिर। आप ये बताओ, यहाँ पे एडमिशन लेने में कितना पैसा खर्च हुआ है, और उसके बाद आप क्लास नहीं कर रहे हो तो आप कितना लॉस में हो। मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ के हो गया आप लोगों का? लास्ट क्लास कब हुआ था हमारा? सैटरडे को हुआ था ना? ठीक है बेटा कल्याणी, अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग, आप ही नहीं आप सभी लोग याद रखेंगे, रिस्पॉन्स देना है। ओके। अब मुझे बताओ, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए जो मैंने आपको कहा था वो हो गया? भूमि आपका पढ़ के हो गया बेटा? आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए लगता क्लास। सभी लोग पढ़ लिए? पढ़ने के बाद ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको डाउट है? अभी हैंड रेस करेंगे। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। एक बच्चा जिसका हैंड रेस हो रहा है। पारुल आपका क्लियर हो गया बेटा सारा कुछ? रिस्पॉन्स करो। विभूति, प्राची, नितिशा, निश्चल, क्लियर है? पढ़ लिए है, क्लियर है? सोनल, तन्वी, रिस्पॉन्स करो आप भी। सरवरी, चलो क्लियर हो गया। नीलय को डाउट आ रहा है शायद, बाकी सभी लोगों का क्लियर है। और हैंड रेस करो बेटा, जिसके डाउट है वो हैंड रेस करेंगे, और जिसका क्लियर है वो चैट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि हमने पढ़ लिया, हमारा सारा कुछ क्लियर है। रिस्पॉन्स मिल रहा है, वेरी गुड। ऋतिक और नीलय के डाउट आ रहे हैं, बाकी सभी लोगों के क्लियर है। ठीक है, सारिका का भी क्लियर है, खुशी का भी क्लियर है। ओके, नीलय एंड ऋतिक, आपके क्या डाउट है? टेक्स्ट करेंगे जल्दी से। टेक्स्ट करो जिससे मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जल्दी से, फिर हम लोग एक बार हाइपोथैलेमस को रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
हाइपोथैलेमस का वर्क कैसे होता है अभी हम देख रहे हैं बेटा, ये डाउट है आपका, वो तो अभी क्लियर हो जाएगा। नीले का डाउट है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। बेटा पर्टिकुलर कुछ पार्ट में प्रॉब्लम है या कंप्लीट पोर्शन में प्रॉब्लम है? क्या आपने इसको रिकॉर्डिंग से एक बार रिवाइज किए उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है? नीला रिस्पॉन्स करो। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मुझे ये बता बेटा नीला, आप लास्ट लेक्चर में सैटरडे वाले लेक्चर में थे या नहीं थे? सैटरडे वाले क्लास में थे क्या आप? शायद नहीं थे आप। रिस्पॉन्स करो जल्दी से। प्रेजेंट थे, उसके बाद भी नर्व इम्पल्स में प्रॉब्लम है? सैटरडे रिवाइज कराया था मैंने, उस टाइम पे कहा था इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? उस टाइम पे आपने नहीं पूछे मुझसे। नीला जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। ओके, ये दोनों भी पार्ट में आपका क्लियर करवा दूंगा। रीड करने के बाद आपको प्रॉब्लम आई, हाँ ठीक है, हो सकता है, ठीक है। हाँ तो अभी मैं आपका ये ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। आज आप मुझे क्लास के बाद रिमाइंड कराना। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए आप एक बार मुझे कॉल करो, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा क्योंकि बाकी किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है, ठीक है। या तो चाहो तो एक बार अगेन रिकॉर्डिंग से क्या करना, रिवाइज कर लेना और मुझे टेक्स्ट कर देना ताकि मैं आपको पर्सनल उसका एक शेड्यूल कर दूं, ठीक है। लेकिन बेटा ये सिर्फ अभी के लिए है, नहीं तो बच्चे लोग बोलेंगे कि नहीं हमने क्लास नहीं की है और हर दिन डाउट पूछेंगे, तो ये हमेशा ऐसा नहीं रहता बेटा। आपको क्लास प्रॉपर वे से करना है, फिर मैं उस दिन की रिकॉर्डिंग पे जाके देखूंगा कि कितने बच्चे ने क्लास अटेंड किया है और फिर कितने बच्चे ने उसकी रिकॉर्डिंग देखी है। मेरे पास सारी रिपोर्ट आती है बेटा, मेरे पास रिपोर्ट ये भी रहती है कि कौन सा बच्चा कब एंट्री किया और कब एग्जिट हो गया है। मेरे पास ये भी रिपोर्ट रहता है कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा आया था और कौन सा नहीं आया था। और मेरे पास ये भी रिपोर्ट रहता है कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग शेयर किया तो उस बच्चे ने रिकॉर्डिंग देखा या नहीं देखा, समझे। फिर उसके बाद यदि उसको डाउट आ रहे हैं और वो पूछ रहा है तो जेन्युइन है। तो इस चीज में आप लोग ऑनेस्ट रहो, ईमानदारी से पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़े भी नहीं, हमने क्लास भी नहीं की और सर से डाउट पूछ रहे कि नहीं सर आप पढ़ा दो, तो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार रिकॉर्डिंग को रीवॉच कर लो, रिवाइज कर लो वहां से। तो देखो बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम हाइपोथैलेमस पढ़े थे, ग्लैंड्स हमने स्टडी किए थे जिसमें हमने हार्मोन्स देखे थे। हार्मोन का सिक्रेशन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है, ये हम लोगों ने पढ़े। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा जो डक्टलेस होता है जिसका सिक्रेशन डायरेक्टली जाके ब्लड में हो जाता है, ये हमने यहाँ पर देखे थे। एक एग्जाम्पल हमने पेनक्रियाज का देखे थे जिसमें डक्ट भी होती है और विदाउट डक्ट भी होता है। तो इसमें मेन और एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट का हमने पोर्शन पढ़े थे, डक्ट ऑफ विर्संग और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इसी के साथ साथ इधर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगा तो इसका सिक्रेशन ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू डायरेक्टली जैसे हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट जो है जहाँ चाहिए जैसे लीवर मसल्स वहां तक के पहुंच जाता है, ओके। तो इसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन ऐसे हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं। तो इसका फंक्शनल यूनिट आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स होता है, ठीक है। फिर हमने देखे थे हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस दो काम करता है।
ये बॉस है, ये किंग है। ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है। जब ये हार्मोन सिक्रेट करता है तो ये डायरेक्टली क्या होगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से आगे पास होंगे। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाया था कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रेट करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आगे चल के भी रिवाइज होने वाला है। तो जीएनआरएच जो होता है ये एक रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। क्या करेगा ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा एंटीरियर लोब, क्योंकि आज अब आप जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब होते हैं। तो जीएनआरएच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होते ही यहाँ से 2 हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो जाएगा। अब ये जो है ये मेल गोनाड और फीमेल गोनाड, टेस्टिस और ओवरी को ये दोनों भी हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे इसका फर्दर जो भी एक्शंस जो है वो परफॉर्म होगा। तो इस तरह से बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स रिलीज होके एक काम कर रहे हैं। अगेन एक रिलीजिंग हार्मोन हमने पढ़े थे जिसमें हमने ग्रोथ हार्मोन देखे थे। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ जिसने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और वो डायरेक्टली जाके हमारी बॉडी और बोन्स को ग्रो कराता है। इसी तरह से हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है जिसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड अब एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं सोमेटोस्टैटिन, जो हमारी बॉडी ग्रोथ को नॉर्मल करेगा, रोकेगा नहीं, कम नहीं करता बेटा, रोक देता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है ना ग्रोथ की। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का मैसेज आया है कि एक बार नीलय का मैसेज आया है कि एक बार रिकॉर्डिंग देखता हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेबी, है ना। ओके बेटा नीलय, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट करो, जहां पे प्रॉब्लम आती है फिर मुझसे पूछो, ठीक है। और ये सिर्फ नीलय से नहीं बेटा, सारे बच्चे लोगों से है कि एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग देख लो, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो, और कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछो। ऑनलाइन क्लास में आपको ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो ऐसा क्लास में पढ़ाया एज इट इज आपको उसका एक कॉपी मिलता है। ऑफलाइन क्लास में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है बेटा, एक ही रिकॉर्डिंग को आप 10 बार रिवाइज करके देख सकते हैं, इतने अच्छे से समझाया हूं मैंने आप लोगों को। यदि आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना तो जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीजें वहां पे मिसिंग हो रही है और आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं हूं ना बेटा, आई एम ऑलवेज विथ यू। चालू करते हैं आगे का पार्ट। विराज बेटा नींद नहीं खुली थी क्या आपकी, बहुत लेट ज्वाइन किए, ऑडियो भी ज्वाइन नहीं हुआ अभी तो विराज का। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। और क्या देखेंगे, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हम देख रहे थे। ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है ये कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन सिक्रेट करेगा। जब ये स्पेशल टाइप के हार्मोन सिक्रेट करेगा तो ये इसका जो कनेक्शन रहेगा इस तरह से डायरेक्टली कहां पे आएगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब चाहे जो भी लोब रहे इसके वहां पे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही पहुंचा, जो भी सिक्रेशन यहां पर हो रहा है देन सिक्रेट हो करके यहां से थ्रू द ब्लड स्ट्रीम
डायरेक्टली यहां पर आ गया। ओके, तो यहां पे हमने एक इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से हमने लोब और लोब के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स देखे थे। ओके, तो अब जैसे ही हार्मोन यहां से इधर और इधर और इधर आएंगे तो फर्दर एक्शन रहेगा। तो ये ब्लड की हेल्प से जो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक के पहुंचे, देन अब आगे का जो एक्शन रहेगा वो रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। कैसे रहेगा? जो भी हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से होकर के यहां पर आ जाएंगे, देन यहां पर पहुंचे हमारे ब्लड में और यहां से अब हमारे बॉडी में पास होंगे। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हमें क्या कहते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ओके, एक बार रिपीट कर दूं? हाँ ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ओके बेटा मयूर, जस्ट वेट। बॉटनी का जो असाइनमेंट भेजा था अर्णव का मैसेज आ रहा है बेटा। वो जो बॉटनी का असाइनमेंट जो भेजा हूं मैंने, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है? आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है एनसीईआरटी से खुद से। मैं तो पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले टाइम में, बट आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको देख के सॉल्व करना है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर और उसका आंसर। ठीक है ना बेटा? वो डेट आगे बढ़ जाएगी, डोंट वरी, टेंशन ना लो, उसकी डेट आगे बढ़ जाएगी। समझ गए? कुछ काम ऐसे रहेंगे जो मेरे पढ़ाने के पहले आपको करने हैं, और एनसीईआरटी में ही है तो आपको ऐसी मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, एक चैप्टर के लिए मैं आपको 2 से 3 दिन दे दूंगा। 2 चैप्टर भेजा हूं मैंने, 1 वीक का रोज हो गया वो आपके लिए। तो आपको देखो, हो सकता है कि पढ़ने के बाद कुछ समझे या कुछ भी ना समझे, तो टेंशन नहीं लेना। आप क्वेश्चन देखो और एनसीईआरटी में चेक करो कहाँ पे दिया है वो देखो, उसका करेक्ट आंसर क्या आता, मतलब एक आपकी प्रैक्टिस की। जब नहीं पढ़े हैं तो उसके बाद आप क्या सही आंसर उसके फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा तो फिर आप उसका रिजल्ट बनाना कि आपका कितना सही हुआ। इस बार आपको देख के सॉल्व करने हैं। समझ गए बेटा सभी लोगों को टास्क? विराज बेटा आप लेट ज्वाइन किए, आज आपका रिस्पांस भी बहुत कम मिल रहा है। आया ही नहीं रिस्पांस, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नींद नहीं खुली क्या? देखो अभी कोई तो पर्सन है जो रिपीट करना चाह रहा था, तो देखो बेटा ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में एक स्पेशल सेल होती है जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं, जहां पे प्रेजेंट होती है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं ये एक ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे। तो ये जो ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे कहते हैं हाइपोसियल पोर्टल सिस्टम। अब ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आए तो अब आगे हार्मोन क्या करते हैं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे ताकि आगे के जो भी हार्मोन सिक्रेट होने वाले हैं वो यहाँ पर हो जाए। तो इस तरह से अभी यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से आएंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, आगे का फर्दर एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है या इनहिबिटिंग हार्मोन हो सकता है, तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जो हमारे गोनोड्स जो होता है उसको एक्टिवेट करेगा, बट
GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करता है जिससे आगे के हार्मोन सिक्रेट हो। एक इनहिबिटिंग हार्मोन आता है जिसे सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रहता है जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करता है। एक सोमेटोट्रोपिन होता है जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। तो इस तरह से हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, ठीक है। और फिर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ तो हमारा मसल्स, हमारा लीवर, हमारा बोन्स, हमारा कनेक्टेड टिश्यू सभी की क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, एक काम होता है। तो एक बच्चे ने पूछा था कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या और कैसे होता है, तो उसको मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक के, मीन्स हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाइपोथैलेमस देखेंगे। हाइपोथैलेमस के बाद फिर कहां पहुंचेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जब सिक्रेशन हो जाएगा तो फाइनली जो हमारी टारगेट सेल्स या टिश्यू जो होता है वहां तक जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास अभी क्या हो गया, ऐसे 3 पोर्शन जिसका हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं PRH, जो पॉजिटिव रिस्पांस देने वाला है, और एक होता है जिसे कहते हैं PIH। अब ये जो बच्चा पढ़ के आया होगा एनसीईआरटी उसको समझेगा क्या होता है। PRH को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और PIH को प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसे डोपामाइन भी कहते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो ये दोनों भी रिस्पांस देंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब जो होता है वो क्या करेगा, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है ये डायरेक्टली हमारे मेमोरी ग्लैंड में जाता है और मिल्क का प्रोडक्शन करता है। कहाँ जाएगा ये हमारे, जैसे ब्रेस्ट है, यहाँ पे ये एल्वेओलाई होता है इस तरह से, इसका जो कनेक्शन होता है इस तरह से हमारा डायरेक्टली यहाँ पर रहता है। तो ये डायरेक्टली प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये जो एल्वेओलाई जो होता है जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होना है उस जगह को जाके स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। और मिल्क फाइनली स्टोर्ड हो जाता है फिर ल्यूमेन ऑफ द एल्वेओलाई में, देन इजेक्ट हो जाता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन से होता है और मिल्क का इजेक्शन के लिए एक हार्मोन आता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब था, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब को एक्टिवेट किया। अभी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ये सिक्रेट होता है, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन जो है
उसको रिलीज करता, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं वो सिर्फ स्टोर रहते हैं, खुद से नए हार्मोन सीक्रेट नहीं होते। नहीं तो एंटेरियल को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से कुछ और आ रहा है और मेन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। बट ऑक्सीटोसिन जो है ये जो सीक्रेट होता है जाके पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होगा और देन डायरेक्टली ये जाता है यहाँ पर। तो इसमें टारगेट टिश्यू जो होता है दो होता है, एक तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है चाइल्ड बर्थ, उसमें काम करेगा ऑक्सीटोसिन, और दूसरा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ये, मिल्क के इजेक्शन में, और दूसरा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल होता है। तो मिल्क को क्या कर रहा है, ये इजेक्ट कर रहा है, और यूटेरस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से बेटा हार्मोन्स इसका एक रोल रहता है। इस तरह से इस हार्मोन का क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चे लोग? रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। अब विराज का रिस्पॉन्स आया है, बाकी बच्चों के भी रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सिंपल है, एकदम इजी है। तो क्लियर हो गया बेटा इतना पार्ट? आगे बढ़े। पहले अभी हम लोग इस पोर्शन को स्लाइड से देखेंगे, मतलब ड्राइंग से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, स्लाइड से पढ़ेंगे। तो अब हमको यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई बेटा कि जैसे कि प्रोलैक्टिन वाला पोर्शन जब हमने पढ़े तो प्रोलैक्टिन का पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस जो हो रहा है, तो उसके लिए दोनों भी तरीके से हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग और प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों भी हाइपोथैलेमस से ही सिक्रेट हो रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन यही चीज हम लोग थायराइड ग्लैंड पे आते हैं तो यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस हाइपोथैलेमस के थ्रू नहीं होता बेटा। उसको भी हम समझ लेते कैसा आएगा वो। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हार्मोन्स का स्टडी करेंगे। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट कर रहा है जिसे कहते हैं TRH। TRH, TRH का फुल फॉर्म है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां गया, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब TRH ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, ये ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो जैसे ही TRH ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है TSH। अब इसका जो टारगेट ऑर्गन जो है या टारगेट सेल्स जो है वो है थायराइड ग्लैंड। तो TSH को हम कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाके उस ग्लैंड को इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, उस हार्मोन को कहते हैं थायरोक्सिन। क्या कहेंगे उसे? इससे जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो कहलाएगा थायरोक्सिन। इसमें T3 और T4 आते बेटा। तो ये T3 T4 क्या होता है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो थायरोक्सिन का सिक्रेशन हुआ। अब जैसे ही थायरोक्सिन सिक्रेट होता है, लिमिट से ज्यादा जब इसका सिक्रेशन होता है
तो इसको रोकने के लिए हाइपोथैलेमस जो है नहीं आता है, इधर से दोनों भी जगह पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बट इसके नेगेटिव रिस्पांस जो रहेगा जब ओवर सिक्रेशन होने लग जाता है थायरॉक्सिन का, तो ये खुद ही अपने सिक्रेशन को रोकने के लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और नेगेटिव सिग्नल देता है। वो बोलता है कि अब मुझे हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो आपके जो रिलीजिंग वाले हार्मोन है उसको रोक दो। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया बेटा सभी बच्चे लोगों को? किसी के डाउट है तो टेक्स्ट करो, नहीं है तो आगे बढ़ते। डाउट है तो हैंड रेज करो बेटा, यदि किसी को नहीं समझा तो हैंड रेज करो, समझा तो यस लिख के भेज दो। अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हैंड रेज नहीं हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। रोहिणी का रिस्पॉन्स सारा अगेन रिपोर्ट रिवाइज करना है। देखो बेटा यही वाला स्लाइड या इसके पहले वाला? रोहिणी यही वाला स्लाइड या इसके पहले वाला? ऐसे कितने बच्चे बेटा जो भंडारा से हैं, हैंड रेज करो। कोई बच्चा है जो भंडारा बैच से आया है कि कोई? रेज योर हैंड क्विकली प्लीज, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कि आप हो। नहीं है? यही वाली स्लाइड रिवाइज करना है? ठीक है बेटा रोहिणी, यही वाली स्लाइड रिवाइज करवा देता हूं। इस स्लाइड में देखो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं इसे, या फिर थायराइड हार्मोन के रिलीज करने वाला हार्मोन जिसे टीआरएच कहेंगे। फिर टीआरएच जो है डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब को एक्टिवेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो है ये एंटेरियर लोब है, उसको क्या किया इसने? एक्टिवेट कर दिया। ये पोस्टीरियर लोब हो गया इधर, और ये एंटेरियर लोब हो गया। जैसे उसने एक्टिवेट किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया जिसका काम नाम क्या है? टीएसएच। टीएसएच क्या करेगा? अभी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट होने के बाद अब क्या होगा? थायराइड ग्लैंड के एक्टिवेट होने के बाद थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का काम क्या है जानते हो? जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो होती है ना, बीएमआर कहते हैं जिसे, थायरॉक्सिन जो है हमारे बीएमआर, आगे चल के पढ़ाऊंगा बेटा ये थायराइड ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे पढ़ाऊंगा। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इसको बढ़ाता है। हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है थायरॉक्सिन। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने आप लोगों को जीएनआरएच ऑलरेडी समझा दिया हूं, याद है ना? ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये गोनाड। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, जीएनआरएच ने क्या किया?
FSH और LH सीक्रेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड से। FSH और LH यदि ये टेस्टिस और ओवरी दोनों में जाके काम करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों भी हार्मोन का जो रोल है, एक इधर एक इधर, यदि ये टेस्टिस में गए तो ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा। यदि ये ओवरी में गए तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा, जो सेक्स हार्मोन है हमारा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ावा देते हैं। जब इसका सिक्रेशन हो गया तो टेस्टोस्टेरोन जब सिक्रेट होगा या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो ये अपने ही सिक्रेशन को क्या करेगा, ये रोक देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कंट्रोल। पहले जो कंट्रोल हो रहा था वो क्या था, पॉजिटिव, तो इधर भी अभी ये जो है, जो दे रहा था, क्या दे रहा था, पॉजिटिव सिग्नल यहां से। लेकिन जब वो सिक्रेट हो गए तो वहां से नेगेटिव सिग्नल आ गए। तो ये जो हार्मोन है, इसके इनहिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस से कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा है। जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वहीं से रिपीट हो रहा है ना। समझ में आया बेटा ये वाला? ये मैंने पहले भी समझाया हूं, इसलिए अगेन शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। अब इतना सारा आपको यहीं पे नहीं पढ़ना बेटा, मैं इंटायर चैप्टर का आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो पढ़ना है सिर्फ इतना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन के नेम क्या क्या है। इन शॉर्ट यदि हम देखें तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ओके, बड़े आगे। चलो अगेन एक और हार्मोन देखेंगे, फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हाइपोथैलेमस, फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आएंगी टारगेट ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन जो है वो आता है जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं इसे, जो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड में जा करके पॉजिटिव रिस्पांस देगा और ये सीक्रेट करता एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ACTH। फुल फॉर्म लिख दो इसका, हाँ फुल फॉर्म लिख देता हूं। क्या बताया मैंने, एड्रेनो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन्स भी कहते हैं, ये डायरेक्टली गया कहां पे जानते हो, ये हमारी जो किडनी है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। यहां पर बैठा हुआ है, क्या ये जो है इसे कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड, जो कहां पर है, हमारे किडनी में। तो ये हो गई किडनी, इसने काम किया कहां पर, एड्रिनल ग्लैंड पे काम किया।
तो ये जो हार्मोन आता है डायरेक्टली इस ग्लैंड को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। ग्लैंड का नाम लिख देता हूं, क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के पास जैसे स्टिमुलेशन होता है, एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन को कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, अभी यहां से हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ओके, अब कॉर्टिसोल के बहुत सारे फंक्शंस है, अभी मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो अभी सिर्फ नाम याद रखो। अब कॉर्टिसोल जब ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो ये अपने ही सीक्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा। अपने ही सीक्रेशन को क्या करेगा, ये रोक देगा। भैया अभी हमें नहीं चाहिए, जितना चाहिए था आ गया है, ऐसा करके ये अपने सीक्रेशन को क्या करता है, रोक देता है। ओके, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि हाइपोथैलेमस ने सीआरएच कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया, उसने एंटेरियर लोब देखो बेटा, आवाज आ रही बेटा? नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आया था, रिस्पॉन्स करेंगे। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हम लोग एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे पहुंचे थे, ठीक है, जिसने एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, और एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है। तो नाम अभी याद रखो, काम बाद में याद हो जाएगा। और मैंने कहा था कि इस पेज में +3 पेज नहीं चलना हमको, इस पेज में एंटायर चैप्टर या +6 पेज चलना है आपको, और 6 से 7 पेज का तो ये चैप्टर होगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से इतना आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझेगी। और ये मैंने कंप्लीट बेटा हर पेज का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूं। ओके, और टाइम आपको बहुत मिल रहा है इस बार पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। मेरी क्लास में एक बार एनसीईआरटी को रीड करके आया करो, भले समझे या ना समझे, पर आप अपने काम कंप्लीट करके आया करो, तभी आपको हेल्प मिलेगा यहाँ पर। जल्दी जल्दी, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद देखो, पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करूंगा मैं। पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियल पिट्यूटरी जो होता है, इसमें यदि हम पढ़े तो ये किसी भी नए हार्मोन को सिक्रेट और रिलीज नहीं करता। इसका काम सिर्फ एक ही है, ये ओनली स्टोर और रिलीज करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया। पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर एंड रिलीज करता। दो हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस से ही आते हैं। एक थोड़ी देर पहले ऑक्सीटोसिन मैंने आपको समझा दिया था, याद आ रहा है? और दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, याद आ रहा है कहां पढ़े हमने? इससे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वेरी गुड रोहिणी,
वेरी गुड यार, यू आर करेक्ट, फास्ट। इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों भी हार्मोन आ तो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, और सिर्फ और सिर्फ स्टोर हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इनका दो काम है, पार्टुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, हार्मोन। लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, देख चुके हैं। यदि हुआ हमारे बॉडी में तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। कि हमारा जितना भी जो फिल्ट्रेट रहता है वो रिटर्न हमारे ब्लड में आ जाता है, जिससे हमारा वाटर का यदि डेफिशिएंसी भी होने वाला रहा हमारे बॉडी में तो वो नहीं होता है। समझ गए? अब जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं तो अल्कोहल हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन को बढ़ा देता है, सप्रेस करता है बेटा वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन को। ओके, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, याद है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दबा देगा, जिससे ऑटोमेटिक बीपी हाई हो जाता है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन मतलब रोल है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के। तो ये था आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जो भी मैंने पढ़ाया हूं इसको एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं क्या हमने देखे। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पर जो याद रखने वाला पार्ट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट और रिलीज होते हैं और कौन से लोब से होते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन कि कौन से लोब से कौन से हार्मोन आ रहे हैं, वो हमें कैसे याद रहेगा। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका एंटेरियर लोब है, ये इसका पोस्टेरियर लोब है। अब देखो ये एंटेरियर और पोस्टेरियर लोब यदि हम देखें, दोनों भी याद रखना है। ये एंटेरियर हो गया और ये पोस्टेरियर लोब हो गया। इसमें एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, फ्लैट, फ्लैट जानते हो ना? पेइंग गेस्ट के लिए एक फ्लैट अवेलेबल है, तो फ्लैट पीजी, ये एल रहेगा, फ्लैट पीजी। तो फ्लैट पीजी में देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद आ रहा है? ये सब पढ़ाया मैंने। एक मैंने आपको पढ़ाया प्रोलैक्टिन, और एक पढ़ाया जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन। फुल फॉर्म लिखना है क्या इसके? तो फ्लैट पीजी में क्या हो गया बेटा, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हो गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सभी के फंक्शन बाद में आपको याद हो जाएंगे बेटा, ठीक है? अभी आपको ये याद रखना है कि कौन से हार्मोन कहां से सिक्रेट हो रहा है। एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन,
फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन तो मालूम ही है आपको। लास्ट में आता है ग्रोथ हार्मोन GH। इतने हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आप याद रखना पाओ, PAO, पाओ जानते हो ना, हमारे पैर को पाओ भी कहते हैं। तो पाओ में P मीन्स पोस्टीरियर, A मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और O मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। याद रहेगा। तो कौन से लोब से कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, मैंने आपको ये शेयर कर दिया। हो गया क्लियर। चलो अब एक एक लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ लेते हैं अभी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने 5 डिस्टिलेज देखे थे, एंटीरियर लोब अभी हम देख रहे हैं जो कि कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। एक ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रोलैक्टिन यहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। इतने हार्मोन जो है यहां से सीक्रेट होते हैं। फिर यहां से सीक्रेट होने के बाद अब जैसे हमने सबसे पहले देखे ग्रोथ हार्मोन, यदि ग्रोथ हार्मोन कम रहा तो ग्रोथ ही नहीं होगी, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रहा, ओवर सिक्रेशन, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे गिगेंटिज्म भी हम कह सकते हैं। ठीक है। एक आता है एक्रोमेगली। एडल्ट में यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है, जैसे फेस हमारा बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। तो इस तरह से 5 डिस्टिलीज, जिसमें एंटीरियर लोब का पार्ट सोमेटोट्रोपिन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व होता है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। और इस एबनॉर्मल ग्रोथ को क्या कहते हैं, गिगेंटिज्म। सिक्रेशन कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म। ग्रोथ जो रहेगा वो क्या होगा, स्टंटेड हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। एक्रोमेगली मैंने बताया था, देखो ये इस तरह से गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, एकदम बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। ओवर सिक्रेशन एडल्ट की बात हो रही बेटा। तो एडल्ट में यदि सिक्रेशन ज्यादा होता है, मेनली मिडिल एज में, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है। प्री मेच्योर डेथ तक के भी हो सकती है। डायग्नोसिस इस डिसीज का डिफिकल्ट है बेटा। ठीक है, कई सालों तक के हम पहचान नहीं पाते हैं। ये एक डिसीज होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हार्मोन जो है जितना चाहिए उतना सिक्रेट होगा तो हमारे लिए हेल्पफुल है। यदि सिक्रेशन इसका कम हुआ तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ओवर सिक्रेशन हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके। आगे का पार्ट देखते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का रोल क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और फिर उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मैंने कार्टिसोल पढ़ाया था आपको याद है, उसका सिक्रेशन होता है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो इस एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से यहां पर जो है ये सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन का काम मैंने थोड़ी पहले समझाया। मिल्क प्रोडक्शन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। गोनाड पढ़े थे हमने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो गोनाडल एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, जिसमें एफएसएच और एलएच आते हैं। ठीक है। तो एफएसएच मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ये कैसे होता है जब हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट आपको अभी इतना याद रखना है कि स्पर्म के फॉर्मेशन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में काम करता है, और फीमेल में फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल जो होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। तो फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से हो रहा है।
अब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल और फीमेल में क्या कर रहा है? तो मेल में बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है, और फीमेल में एग जो रिलीज हो रहा है इस फिनोमिना को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेल में एंड्रोजन के सिंथेसिस कर रहा है और फीमेल में ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके साथ साथ कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग जो बॉडी बचता है उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, इसके लिए भी हेल्प करता है। बट अब ये कुछ टर्म्स है ये आपको आगे आने वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। मेरा हमेशा कहने का मतलब ये है कि नाम याद कर लो। कार्पस ल्यूटियम आपको आगे समझेगा ये क्या होता है। ओके, उसके बाद एक आता है मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया, जो कि हमारा पार्स डिस्टलिस से मर्ज होता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, MSH। ये एक्स्ट्रा है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आता है, ये याद रखना है आपको, जो हमारी मेलेनोसाइट को एक्टिवेट करेगा, जो हमारे स्किन के पिगमेंटेशन। आप देखो हम धूप में जाते हैं तो हम डल हो जाता है, हमारा कलर डार्क हो जाता है, प्रोटेक्शन के लिए मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट होता है जो सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है, और लाइट में हम ज्यादा गोरे हो जाते हैं, धूप में हम ज्यादा काले हो जाते हैं, रीजन यही है। MSH का स्टिमुलेशन सिक्रेशन होना जो हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस तरह से ये हो गया एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहते हैं बेटा। इसका जनरली हम आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, मतलब एक वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका काम ब्रेस्ट फीडिंग है, इसका काम यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन है, तो प्रॉपर वे से सीक्रेट नहीं होता तो हम इंजेक्शन लगाते हैं। ओके, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो ही हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आप लोगों को, फीमेल में कॉन्ट्रेक्शन करेगा यूटेरस को, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, और मिल्क इजेक्शन जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें हेल्प करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन कहते हैं, जो हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है किडनी में, ठीक है, वहां पे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर के लॉस को रोकता है ये। ओके, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, मतलब अल्टीमेटली हमारे वाटर के कंजर्वेशन में ये हेल्प कर रहा है, हमारे बॉडी के डिहाइड्रेशन को बढ़ाता रोकता है। यदि इस हार्मोन का डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिसीज होती है, उस डिसीज को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ये भी हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहां तक के था बेटा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े हैं। कल हम लोग आगे के कुछ ग्लैंड्स का स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कि आप अच्छी तरह से रिवाइज करो बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कुछ थोड़ी रहेगा, वो तो हार्मोन है। और कुछ डाउट है किसी के, पूछो। क्लियर हो गया होगा तो फिर आज का क्लास एंड करेंगे हम लोग। ओके, नहीं है डाउट, क्लियर है, चलो ओके, वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। समझा पूरा? गुड बेटा सुनल।